मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ। तो हम लोग अगर ऐसे वाक्य बोलेंगे तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे ना। मेन टॉपिक तो यही है कि हम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन सेल्फ स्टार्टिंग टू। आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे चैनल पर जो है वो वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रही हैं कुछ बिजी शेड्यूल के कारण, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कम टाइम में ज़्यादा अपलोड कर पाऊँ ताकि आप लोग भी उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बिना लेट किए हम लोग आज कुछ इंग्लिश स्पोकन की कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपनी अंग्रेजी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है हमारा यूज़ ऑफ एबल टू। हम लोगों ने ऐसे तो सेंटेंस बहुत सुने होंगे कि आप ये कर नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर कैसे कर दे सकते हैं ना, कि हम लोगों को आंसर भी देना होता है, उसका उत्तर देना होता है। किसी कोई भी अगर हमसे प्रश्न करे तो हमको उत्तर देना भी होना होता है उसका। तो इसीलिए आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ एबल टू। यूज़ ऑफ एबल टू। एबल टू का मतलब होता है किसी काम को करने के काबिल होना या समर्थ होना, है ना, जैसे या योग्य होना कह सकते हैं हम लोग, योग्य होना या फिर काबिल होना। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं इस काम करने के काबिल हूं, मैं ये उठाने के काबिल हूं, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूं। तो हम लोग अगर ऐसे वाक्य बोलेंगे तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे ना। मेन टॉपिक तो यही है कि हम लोग हिंदी तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई भी वाक्य का अगर हमको कॉन्सेप्ट उसका रूल नहीं पता होगा तो हम लोग कैसे उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे ना, ये तो पता ही नहीं होगा। तो इसीलिए उस चीज का हम लोगों को कॉन्सेप्ट और प्लस रूल दोनों चीजों की समझने की जरूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ या मैं अंग्रेजी बोलने के लायक हूँ या मैं काबिल हूँ या योग्य हूँ, तो कैसे बोल सकते हैं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि हम लोगों ने सब्जेक्ट लिया, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ली, देन हम लोग ने कॉन्सेप्ट को यूज किया, उसके बाद वर्ब, और देन जो हम लोग वर्ब के साथ बोलना चाहते हैं एज ए ऑब्जेक्ट उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एक सेंटेंस बनाया आपको, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य हूँ या मैं अंग्रेजी बोलने के काबिल हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैं अंग्रेजी सीखने के योग्य हूँ, मैं ये काम करने के योग्य हूँ, मैं ये आई एम एबल टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग एक अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, यूज ऑफ कीप ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग लगाते हैं आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब होता है कोई काम करते रहना, कोई काम करते रहना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे कोई काम करते हैं, कहते हैं ना वो पढ़ता रहता है या वो नाचता रहता है या वो घूमता रहता है या कुछ भी करता रहता है। तो इसका सिंपल सा मीन होता है कोई काम करते रहना, कोई काम करते रहना। तो जैसे कि अगर हम लोग एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने कहा वो पढ़ता रहता है, वो पढ़ता रहता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानेंगे वो मतलब वाह, तो इसकी हम लोग इंग्लिश ले ली ही। देन उसके बाद ये हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सबसे पहले तो हम लोग कीप लगाएंगे और कीप के साथ एस लगा देंगे। सिंगुलर में ये रूल फॉलो होता है, एस या एस हम लोग सिंगुलर में यूज करते हैं, प्लूरल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ही कीप्स, देन उसके बाद कीप्स के साथ क्या लगा, ऑन। अब क्या है, वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म। वर्ब के बारे में तो आप जानते होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद आईएनजी फॉर्म जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो वो पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन स्टडीइंग, ही कीप्स ऑन स्टडीइंग। ओके, तो ऐसे आप और भी बना सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, जैसे वो खेलता रहता है या वो क्या नाम कुछ भी कर सकता है ना। तो सिंपल सा है, कोई काम करते रहते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हो या समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।